बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। लोगों का गुस्सा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से भी है। दरअसल जिस तेजी से परीक्षा ली गई और जिस तेजी से रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद से ही इस बात की आशंका गहरा रही थी कि जो रिजल्ट आएंगे तो उसमें तमाम तरह की गड़बड़ी, तमाम तरह की धांधली सामने आएगी। कुछ जो धांधली सामने आई है, पहली धांधली ये आई है, खासकर कंप्यूटर साइंस में ये धांधली आई है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जिनका जन्म साल 2000 के बाद हुआ, यानी किसी का जन्म साल 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, ऐसे अभ्यर्थी का भी चयन हो गया है और उनको भी जो है उन्हें भी उनका जिला आवंटित किया गया है। कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया है जिनके पास वांछित डिग्री नहीं थी, फिर भी उनको उनका जिला आवंटित कर दिया गया और बाकायदा संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनका उनके ऊपर साइन भी है। ऐसे में सवाल उठता यह है कि क्या बिहार में जो बहाली हुई है, क्या बहाली के नाम पे कोई मजाक तो नहीं किया गया है? 1,21,000 लोगों को जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, जिसमें से 28,815 ऐसे लोग हैं जो पहले से कहीं न कहीं काम कर रहे थे, यानी ये एम्प्लॉयड टीचर थे, यानी ये नियोजित शिक्षक थे। सवाल ये उठता है कि जब ये पहले कहीं से न कहीं काम कर रहे थे तो दोबारा इनको ज्वाइन कराने की क्या ज़रूरत थी? जो तमाम तरह के जो अभ्यर्थी सामने आए हैं उनकी जो शिकायत है ये क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी शिकायत क्या है और ये और का समाधान क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी, सरोज कुमार यादव नाम हुआ हमारा। हम मोतिहारी ज़िला से आए हुए हैं। जी, सभी कोई मोतिहारी ज़िला से हैं और हमारी मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह तो पहले से रोज़गार में हैं और उनको जो नियुक्ति पत्र मिल रही है, उनका जो रिजल्ट है तो उनको न देकर यहाँ बेरोज़गारों को रिजल्ट दिया जाए। हम लोग बेरोज़गार हैं तो हम लोगों का हकमारी हो रही है, तो हमारी यहाँ पर हकमारी हो रही है और उन लोगों को दी जा रही है 28,000, लगभग 28,815 जो नियोजित शिक्षक है उनको दी जा रही है और उनको हटाकर यह 28,000 अगर यहाँ पर बेरोज़गारों को दी जा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगा और रिजल्ट भी रहेगा। बड़ी बात हम आपको बता दें, ये जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए जानना ये जरूरी है कि जो 1,70,400 पदों के लिए जो बहाली ली गई थी उसके लिए लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और तकरीबन जो थे 7 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 जून से लेकर 21 जुलाई तक इन लोगों से आवेदन लिया गया और 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ली गई। सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी परीक्षा क्यों ली गई और 26 अगस्त तक जब परीक्षा ली गई तो उसके बाद सितंबर का महीना बीच में गया और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जिस बिहार लोक सेवा आयोग को इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी उसके पास केवल वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा ही नहीं लेता है, बल्कि वो एट द सेम टाइम कई अलग अलग जो विभाग होते हैं जैसे 68 बीपीएससी की जो परीक्षा है उसे भी उसको संपादित कराना है। इसके अलावा जो जुडिशरी की जो परीक्षा होती है इसकी भी जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग की होती है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग को एक समय में बहुत सारी परीक्षाओं को संपादन करने का का काम होता है। ऐसे में एक गलती स्वाभाविक थी। 28,815 जो चयन हुए हैं ये जो नियोजित शिक्षक हैं जो हमारे पास आंकड़ा है, हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया में 42,000 लोगों की बात कही जा रही थी, लेकिन 28,815 ये जो 28,815 है ये संख्या कम नहीं होती है। क्या दिक्कत है आपको, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम भी मोतिहारी जिला से आए हैं। हमारी भी वही मांग है कि नियोजित शिक्षकों को उनको अपने ही स्थान पे उनको दिया जाए, उनको कर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनको अपने ही सीट पे दिया जाए, न कि ये फ्रेश वाले सीट पे दिया जाए, ताकि ये मेरे भाई बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है हम सभी को और होना भी चाहिए, लाजमी है। इस बात को हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनको भी समझना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट अभी सड़क पे आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, वो एकदम जायज़ मांगों को लेकर आए हैं और उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को निश्चित तौर पे राजकर्मी का दर्जा दें, लेकिन उनको अपने ही सीट पे दें, न कि ये नए बहाली आई है इस पर नहीं दें। इस पर जो भी बच्चे अभी हैं उनके को बहाली दिया जाए, बचे हुए बच्चों को।
मेरा भी यही मुद्दा है कि सबसे पहले नियोजित शिक्षक जितना भी है उस सबको हटाया जाए। 28,815 सीट जो है, और जितना भी डीएलएड और सीटेट अनक्वालिफाइड है सबको हटाया जाए और फ्रेश बहाली कराया जाए, फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। ये आप लोग चाहते हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए उसमें जो है मतलब कि अगर 28 ये क्या मानते हैं, अगर 28,000 लोग बहाल हो जाएंगे तो फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। सीटेट भी जितना थी मतलब पास नहीं है लोग, वो लोग भी अगर बाहर जाता है लोग तो हम लोग पूरी तरह से पूरा डीएलएड लगभग सब लोग बाहर। बीएड वालों का, बीएड वाले तो आपके ही बच्चे हैं। बीएल लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उन लोग को हटा दिया है। ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि जो भी नियोजित टीचर है और जो सीटेट जो डीएलएड अनक्वालिफाइड हैं उनको मतलब हटा करके, और जो बाहरी जो बच्चा है उसमें भी मतलब कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि हाँ इतना परसेंट हम आपको देंगे। इस परसेंटेज में रहना चाहिए कि इसमें बिहार के बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। ये तो मतलब हम लोग के मतलब हक के साथ हकमारी किया जा रहा है ना गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये मतलब हमारे यहाँ का रोजगार मतलब अदर स्टेट के बच्चों को दिया जा रहा है, क्योंकि अदर स्टेट में ऐसी सुविधा है नहीं। वहाँ पर तो है कि 10% 5% है, और बहुत जगह है और बहुत जगह नहीं भी है। बहुत जगह है। देखिए, दरअसल मैं बताऊं कि 15 जून से जब बीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन शुरू किया तो जब अधिसूचना जारी की गई थी, अधिसूचना में ये कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार के नागरिक हों। लेकिन जब ऑनलाइन आवेदन के 2 हफ्ते बीत गए तब एकाएक सरकार का आया कि डोमिसाइल हटा दिया गया, और डोमिसाइल हटाने के बाद से ही जो फॉर्म भरने में बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया। इस पर थोड़ा बवाल हुआ, जिसके बाद जो सरकार के जो शीर्ष अधिकारी हैं आमिर सुबहानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद थे। जब उनसे हमने ये सवाल पूछा कि सर डोमिसाइल आपने ही क्यों दिया, जो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, वहाँ के लोगों को तो बिहार के बच्चों के लिए लाभ नहीं मिलता है, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, डोमिसाइल हटाना ज़रूरी इसलिए था ताकि ये संविधान की मूल भावना में है कि राज्य की नौकरी में, चाहे किसी भी राज्य की कोई भी नौकरी हो, उससे पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है। अगर हम डोमिसाइल नहीं हटाते तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और फिर हमें ये प्रक्रिया को रोकना पड़ता। सरकार ने ये तर्क दिया था, शिक्षा विभाग ने ये तर्क दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तर्क केवल बिहार के बच्चों के साथ ही क्यों है? उत्तर प्रदेश से बहाली आती है, झारखंड में बहाली होती है, बाकी और दूसरे राज्यों में बहाली होती है, वहाँ पे इतनी संख्या में बिहार के बच्चों का चयन नहीं होता है। तो ये वो बच्चे हैं जिनके अपनी राय, आइए आप क्या दिक्कत बताइए, आइए। हाँ, तो ये जो है इस तरह की बात सामने आई है। बच्चे जो है उदास हैं, परेशान हैं, अपने आप को वो जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताइए अब क्या आगे आप लोग के पास विकल्प क्या है? अब कोर्ट का सहारा लेंगे हम लोग, हाई कोर्ट का सहारा या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या मांग रही है? हाई कोर्ट में मांग रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाए, इसमें उनका हक नहीं है, ये तो हमारा हक है। तो नियोजित शिक्षक कहेंगे हमारा रिजल्ट क्यों दे दिया आपने? उनका रिजल्ट है तो उनको उन्हीं के सीट पर रखा जाए। वो भी तो खाली होगी, जब उनको इसमें रखा जाएगा तो खाली हो जाएगी। तो मैं समझूँ कि आपके कहने का अर्थ ये है कि जो 28,815 जो शिक्षक जो हैं, जो नियोजित शिक्षक हुए हैं, आपको उनके रहने में कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं, वो आप सरकार से, शिक्षा विभाग से ये चाहते हैं कि आप 30,000 नए रिजल्ट जारी कर दें? नए रिजल्ट जारी कर, ये चाह रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? जी एकदम सही। मेन वही बात है कि मतलब नियोजित को हटा करके उतना फ्रेश सीट जोड़ दिया जाए उसमें। अगर सरकार, अगर आप नियोजित को हटाने की बात करेंगे, नियोजित तो कहेंगे भैया हमने बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की, हमने ठीक है, क्वालिफाई किया तो आपको गवर्नमेंट अलग से तो फिर करेगा। विशेष टीचर का नियमावली हम लाए हैं ना। आप लोग ऐसा तो नहीं चाहते कि 28,815 जो है 30,000 नई रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो हम लोग का हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कहीं? हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बेशक राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको पहले ही दे चुके हैं कि इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जब ये अनाउंसमेंट हो चुका है तो फिर ये जो बहाली आई है इसमें उनको क्यों सीट दिया जा रहा है, जब उनको उन्हीं के सीट पे जो पहले से भरपेट जिसको भोजन मिलता है उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है। जी हमारी जी भूखे की ज़रूरत होती है, और हम लोग उस कैटेगरी में हैं कि हमें रोज़गार की ज़रूरत। उनको ऑलरेडी रोज़गार है और उनको उन्हीं के सीट पे बिल्कुल दिया जाए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए, हम ये कर रहे हैं कि उनको उन्हीं के सीट पे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो फिर हमारे सीट पे ही क्यों दिया जाएगा? अगर हमारे सीट पे आप देंगे तो
ये जो सीट हमारा फिर वहाँ उनका तो सीट खाली होगा, तो फिर उसके लिए आप वैकेंसी लाएंगे और हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं लेंगे? सही बात है, हम लोग को क्यों नहीं लगे। देखिए कितना बड़ा एक तरीके से धोखा है, नाइंसाफ़ी है, अन्याय है। हम बिहार लोक सेवा आयोग पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। जो सवाल उठ रहा है वो शिक्षा विभाग पे, चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आफ्टर ऑल वो बिहार सरकार के तहत ही काम करता है। जिस किसी ने यह नियमावली बनाई थी उसको इस बात पे गौर करना चाहिए था कि हमारे पास हमारे योग्य बच्चे हैं। देखिए 2-3 स्तर पे जो है जो शिकायत आई है वो शिकायत गंभीर शिकायत है। पहला कि डोमिसाइल बीच में क्यों हटाया गया। ऐसा नहीं कि सरकार को एकाएक इस बात का पता चल गया कि हम डोमिसाइल नहीं हटाएंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सरकार के शीर्ष अधिकारी को इस बात का पता होना चाहिए ना कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। दूसरा, जो STT परीक्षा ली गई वो एकाएक वो परीक्षा का अधिसूचना जारी की गई और रिजल्ट भी जारी किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 25 अगस्त तक जो है वो STT परीक्षा का फॉर्म लिया गया और 4 अगस्त से परीक्षा ले ली गई। मात्र 10 दिन के अंदर परीक्षा शुरू की गई थी। ये समझिए कि ये क्या था। ये सरकार को इस बात को जवाब देना चाहिए। और अगर करिश्मा कुमारी जैसा मामला आता है तो क्या ये आखिरी मामला है? क्या इस तरह के सैकड़ों मामले, हजारों मामले नहीं आ सकते हैं? तो जिन ये हजारों लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, आखिर उन्होंने किसकी हकमारी की, उनकी नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है? इस बात का जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए। मामला केवल करिश्मा कुमारी का नहीं है, मामला केवल मुकेश कुमार सिंह का नहीं है। मुकेश कुमार सिंह के साथ जो मामला हुआ है, अब हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे। मुकेश कुमार सिंह जो है वो झारखंड के डाल्टनगंज पलामू के रहने वाले हैं। उनका चयन जो है वो क्लास 11-12 में कंप्यूटर शिक्षक में हुआ। कंप्यूटर शिक्षक के लिए STT होना जरूरी है और दूसरी डिग्री होनी जरूरी है। इनके पास ये डिग्री नहीं थी। इन्होंने साइबर कैफे के माध्यम से फॉर्म भरा था और 2 स्तर पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ पटना में। चूँकि ये नियम बना दिया गया था कि बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पटना में हुआ। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बैठे हुए थे, क्या उन्होंने इस कागजात की जाँच नहीं की कि जो बंदे ने जो हमें डॉक्यूमेंट सौंपा है उसमें क्या गलत है, क्या सही है? इनका रिजल्ट भी आ गया और इनकी जो ज्वाइनिंग दी गई वो किशनगंज में दी गई और जो औपबंधिक जो लेटर दिया गया है उसमें बाकायदा जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का हस्ताक्षर है। आप समझिए कि ये मामले कितने होंगे। क्या जो योग्य अभ्यर्थी है उनके मन में किस तरह के सवाल उठ रहेंगे। और जब ये अभ्यर्थी आयोग के सामने जाते हैं तो सरकार पुलिस का बल दिखाकर इन्हें वहाँ से हटा देती है। अब ये अभ्यर्थी जाएँ तो जाएँ कहाँ। ये सारे ऐसे मसले हैं जिसमें शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जिस 1,70,000 बहाली की बात हो रही थी, अगर वो बहाली कायदे से की जाती तो आज शिक्षा विभाग सबके मुंह पे होता, सबकी जुबान पे उसका जो नाम बड़े आदर और सम्मान से ले जाता। लेकिन आज कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। और ये लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये फर्ज होता है कि अगर कोई शिकायत है तो उस शिकायतों और शंका को दूर करे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार।